माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक और खाने में एकदम लाजवाब हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं, वो भी रात की बची हुई रोटी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया के बची हुई रोटी से ज़बरदस्त से स्नैक्स रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी ये स्नैक्स की वीडियो देख लेने के बाद आपकी कभी भी बची हुई रोटी ज़ाया नहीं जाएगी और आपका दिल करेगा कि आप जानबूझकर रोटी बचाएं ये स्नैक्स रेसिपी बनाने के लिए। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और साथ ही साथ आप इसको टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मेहमान आ जाए तो उनको बनाकर सर्व करें तो वो भी आपसे पूछे बिना नहीं रह सकेंगे ये आपने कैसे बनाई है। अक्सर घरों में ऐसे होता है कि रात की रोटी बची जाती है या फिर दोपहर को रोटी बनाए तो वो भी बच जाती है, तो आप इससे ये ज़बरदस्त स्नैक्स रेसिपी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 रोटियाँ ली हैं, तो इस तरह से हम इसको रोल करेंगे एक रोटी को और तेज़ नाइफ़ की मदद से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि हमने इसके लच्छे तैयार करने हैं। तो जितने ज़्यादा बारीक लच्छे होंगे इतने ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बन के तैयार होंगे। और माशाल्लाह बहुत ही बजटफुल रेसिपी है और साथ साथ झटपट से बन के तैयार होने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसके लच्छे तैयार कर लिए हैं, तो इसको हम साइड पे करेंगे। इससे पहले हम इनको छोटे पीसेस में कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने इनको ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया और साथ ही हम इसके ऊपर कुछ कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। धनिया शामिल करके हम इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हम लेंगे जी आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया और साथ ही हम इसमें आधा खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल कर लेंगे। चिली फ्लेक्स शामिल कर लेने के बाद हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे। हम इसमें नमक कम ही शामिल करेंगे क्योंकि हमने पहले नमक आटे में भी इस्तेमाल किया, तो अगर आपने आटे में इस्तेमाल नहीं किया तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। स्पाइसेस शामिल करके साथ ही हम इसके ऊपर 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा शामिल करेंगे और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मैदा अच्छी तरह सारे लच्छों के ऊपर लग जाए। और मिक्स करते हुए हम 2 खाने के चम्मच पानी लेंगे। और यहाँ हम एक बाउल लेंगे और 4 से 5 हमने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं और साथ ही हमने एक अदरक का टुकड़ा लिया है। तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है अदरक, अगर आप चाहें तो आप शामिल कर लें। अच्छा जी, अब हम ग्रेटर लेंगे और आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को हमने बॉईल कर लेने के बाद अच्छी तरह से इनको ठंडा किया। तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से आलू ठंडे हो जाएं और एकदम परफेक्ट हमारे ये रात की बची हुई रोटी के स्नैक्स बन के तैयार हों। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और साथ ही हमने एक प्याज लिया था जिसको हमने ग्रेट करके इसका अच्छी तरह से दबा के पानी निकाल दिया। आप चाहें तो आप इनको बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं प्याज को। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी शामिल किया है जो हमने रोटी के लच्छे तैयार किए हैं। तो नमक शामिल करके साथ ही हम इसमें आधा चाय के चम्मच से कम हल्दी शामिल कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच चटपटा चाट मसाला शामिल करेंगे। ये स्पाइसेस शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, तकरीबन 2 से 3 चुटकी के करीब, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, मिक्स कर लेने के बाद हम इसके ऊपर एक लेमन का जूस ऐड करेंगे। तो इसको शामिल करके हम इसको फिर से एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की हमारी ये फिलिंग बन के तैयार हुई है और यहाँ हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया। सिलेंडर शेप में तैयार करेंगे, हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना। 2 से 3 खाने के चम्मच चटपटी फिलिंग लेंगे। सिलेंडर शेप में बना लेने के बाद हम इसको इस तरह से हल्का सा दबा लेंगे। तो शैलो फ्राई करने से ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 बनाकर इसको एक प्लेट में रखेंगे। तो बना लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ हमने बाउल में पानी लिया है, तकरीबन आधा कप से कम है और इसके अंदर हम 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। जितना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी
अच्छा जी, यहाँ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब हमने जो रोल बनाए थे आलू की मज़ेदार फिलिंग वाले, इसको इसमें अच्छी तरह से इस तरह से डिप करेंगे। डिप कर लेने के बाद हमने जो रात की बची हुई रोटी के लच्छे तैयार किए ना, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको रोल करेंगे। रोल कर लेने के बाद हम इसको हल्का सा ऊपर से हाथ की मदद से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से लच्छे जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको बना के तैयार करना है। इसी तरह हम नेक्स्ट भी बनाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से हमने इसको भी बना के तैयार किया। इसी तरह हम 1 बाय 1 बना लेंगे। बना लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अभी से ही इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। पैन में हमने कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का गर्म किया हमने इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल लेंगे ना तो फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ जाएगा, जिससे हमारी जो रोटी के लच्छे हैं ना वो जल जाएंगे और इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी और खाने में भी जला हुआ जायका आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसमें 1 बाय 1 पीस शामिल करेंगे स्नैक्स का। तो गरम गरम ऑयल में स्नैक्स के पीस शामिल करके हम इनको फ्राई होने देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको एक तरफ से ही फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट गुजर लेने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरह हम इसकी साइड्स को चेंज करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखें यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम शुरू से ही ज़्यादा गर्म ऑयल का इस्तेमाल करते तो फ़ौरन से इनके ऊपर कलर आ जाना था। इसी तरह इनकी साइड्स को चेंज करते हैं, इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कर लेने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे हुए बैच के हम इनको भी इसी तरह फ्राई करेंगे और इनको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और एकदम मुंह में घुल जाने वाले हमारे रात की बची हुई रोटी से स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अब किसी भी घर में जी रात की बची हुई रोटी तो ज़ाया नहीं होने वाली, क्योंकि उससे तो बनेगी बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी। ये स्नैक्स इतने मज़े के बने हैं कि फाइनल लुक में इस तरह से केचप लगा के हम आपको दिखाएंगे ना तो आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा और नेक्स्ट आप भी इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ। आज की हमारी रात की बची हुई रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।